हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अक्सर ओपीडीज़ के अंदर कपल्स आते हैं और शिकायत करते हैं कि सर हमारी शादी को 2 साल, 4 साल या 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग पेरेंट्स नहीं बन पाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो 4 कारण बताऊँगा, जिसकी वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं या आप पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। तो वो 4 कारण जानने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मैं डॉक्टर श्रेय वत्सम और आप देख रहे हैं हेल्थ के बाद डॉक्टर शुएब के साथ। दोस्तों, किसी भी कपल्स को पेरेंट्स बनने से पहले या बेबी होने से पहले 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हेल्दी मेल पार्टनर और एक हेल्दी फीमेल पार्टनर। जब तक मेल और फीमेल दोनों हेल्दी नहीं होंगे, हेल्थ इन द सेंस ऑफ मेल पार्टनर का सीमेन या स्पर्म, फीमेल पार्टनर का ओवा, अगर ये 2 चीज़ें हेल्दी नहीं है, तो वो मिल भी जाएँ तब भी एक फ्रेश या फिर एक हेल्दी फर्टिलाइज़ एग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एक बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इन 2 चीज़ों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो सीमेन की क्वालिटी ठीक नहीं है, मतलब सीमेन का जो थिकनेस है, सीमेन की जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं है, सीमेन के जो जो नंबर्स हैं वो ठीक नहीं है, स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, तो आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, आप बाप नहीं बन सकते। वैसे ही अगर फीमेल्स की मैं बात करूँ, फीमेल्स में अगर ओवा की क्वालिटी ठीक नहीं है, ओवा का शेप ठीक नहीं है या फिर ओवरीज़ में जहाँ से ओवा बनता है, जहाँ से अंडा बनता है, वो वहाँ पे कोई बीमारी है, जैसे पीसीओडी बहुत कॉमन फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में मिलती है, जो एक प्राइमरी कॉज़ है और मोस्ट कॉमन कॉज़ है इनफर्टिलिटी का। अगर वो ठीक नहीं है, तो आप जितना भी कोशिश कर लें, आप माँ नहीं बन पाएँगी। तो एक स्वस्थ बच्चा होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एक बाप और एक माँ का स्वस्थ होना और उनके जो कंपोनेंट्स हैं, एक का स्पर्म और एक का ओवा, उसका स्वस्थ होना। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तब एक बेबी का रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी बात, मान लीजिए ये कारण नहीं है, मतलब डॉक्टर्स ने क्लैरिफ़ाई कर दिया है कि आपका स्पर्म ओके है, आपका ओवा ओके है और आपको कोई डिज़ीज़ भी नहीं है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है रॉन्ग टाइमिंग। रॉन्ग टाइमिंग का मतलब होता है, देखो दोस्तों, किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। 28 से 30 दिन की होती है। कॉमन है, किसी में 25, किसी में 26, किसी में 28 और किसी में 30 दिन की। उस 1 महीने की साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन केवल मात्र एक ही बार होता है। अब उसकी टाइमिंग सबकी बॉडी में अलग-अलग होती है, किसी में 12वें दिन होता है, किसी में 14वें दिन, किसी में 10वें, किसी में 18वें। जनरली अगर हम बात करें तो वो डेज़ पीरियड्स खत्म होने के बाद से 8 से लेके 18वें दिन, इसके बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। अब मान लो मेल पार्टनर कोशिश कर रहा है, इंटीमेट हो रहे हैं बेबी के लिए, लेकिन वो 8 से 18 दिन के बीच में इंटीमेट नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए वो चौथे दिन इंटीमेट हो गए, छठे दिन इंटीमेट हो गए, 7वें दिन इंटीमेट हो गए या फिर 20वें दिन इंटीमेट हो रहे हैं, 22वें दिन आपस में मिल रहे हैं, तो उसका मिलने में कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपने स्पर्म अंदर, आपका हेल्दी स्पर्म अंदर चला भी गया, लेकिन वहाँ पे ओवा ही नहीं है, जब ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, ओवरी से अंडा बाहर ही नहीं आया, तो वहाँ पे स्पर्म रह के करेगा क्या? फर्टिलाइज़ेशन कैसे होगा? तो सबसे ज़रूरी क्या है? टाइमिंग। अगर आप इन 8 से 18वें दिन में कोशिश करते हैं बेबी के लिए, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं रिप्रोडक्शन होने के, फर्टिलाइज़ेशन होने के। आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, मान लीजिए कोई लेडी जिसकी साइकिल 26 दिन की है और उसको आज तारीख़ क्या है? मान लीजिए आज 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी को उसके पीरियड्स स्टार्ट हुए, 3 दिन रहे, 25, 26, 27। तो आपको अगर बेबी चाहिए तो आपको 28, 29, 30, 31 और 1 या 2 फरवरी तक रुकना पड़ेगा। इनके इनके बीच में आप कुछ भी कर लीजिए, वो बेबी नहीं हो जाएगा। तो आपको कोशिश कब करनी है? 2 फरवरी से लेके 12 या 13 फरवरी के बीच में। तो ये साइकिल उसकी रिप्रोडक्टिव सबसे हेल्दी साइकिल टाइमिंग पीरियड होगा और इस पीरियड में ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। चौथा कारण और सबसे अंडररेटेड कारण है पोजीशन ऑफ सेक्स। दोस्तों, मान लीजिए आपका स्पर्म भी हेल्दी है, ओवा भी हेल्दी है, कोई डिज़ीज़ भी नहीं है, ना मेल को ना फीमेल को। उसके अलावा आपकी टाइमिंग भी ठीक थी, आपने जो कोशिश करी ओव्यूलेशन के टाइम पे करी है, ओव्यूलेशन भी हुआ है, सब ठीक है। लेकिन आपने पोजीशन ऑफ सेक्स, मतलब दोस्तों देखो, कई किताबों में तो इसको बिल्कुल बेकार माना गया कि पोजीशन ऑफ सेक्स कोई भी मैटर नहीं करती है, किसी भी पोजीशन में आप इंटीमेट हो जाएँ, अगर आप हेल्दी हैं तो वो लीड्स टू फर्टिलाइज़ेशन, वो फर्टिलाइज़ेशन करवा जाएगा। लेकिन कई किताबें ऐसे ही कहती हैं कि पोजीशन ऑफ सेक्स भी इम्पोर्टेंट है और कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, आपका सीमेन क्वालिटी भी ठीक है, ओवा भी ठीक है और टाइमिंग भी ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो आपको करना है कि अगर आप मेल पार्टनर हो, तो सबसे पहले अगर आप जब इंटीमेट होते हो, तो सीमेन बाहर निकलने के बाद, अंदर जाने के बाद आपको तुरंत अपना
जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बाहर नहीं निकालना है। मतलब इजैकुलेशन होने के बाद भी कम से कम आपको 20 सेकंड 30 सेकंड अपने पीनस को या फिर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को वेजाइना के अंदर ही रखना है। इससे होगा क्या, जो चांसेस हैं जो भी स्पर्म बाहर आने के वेजाइना से, या फिर अगर स्पर्म क्वालिटी भी आपकी थोड़ी बहुत कम भी है या काउंट कम भी है, तो चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितनी देर तक स्पर्म अंदर वेजाइना के रुकेगा उतने चांसेस होते हैं वो आगे जाके ओवा को फर्टिलाइज करे। दोस्तों, अगर ये चारों कारण आप समझ गए हैं और तब भी आपको बेबी नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो आप आईवीएफ एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बाद में किसी कभी कभी और बताऊंगा उसमें आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। टेक केयर।